माल्या क्या करते हैं, बैंक की तरफ रुख करते हैं और बैंक के पास लोन लेने पहुंचते हैं। अब बैंक क्या करता है कि कंसोर्टियम बना के लोन देता है। कंसोर्टियम लोन इसमें यह हुआ कि सारे बैंक मिलके लोन देते हैं और एक बैंक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो इस केस में एसबीआई 17 बैंकों का कंसोर्टियम बना के लोन देती है और एसबीआई जो होती है वो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। अब इसके कुछ दिन बाद फिर दोबारा से लोन लेता है माल्या। इस बार आईडीबीआई बैंक से माल्या लोन लेता है और 900 करोड़ का लोन देती है आईडीबीआई बैंक, जो पहले मना कर रही थी। संडे वाले दिन जहां बैंक बंद रहते हैं उस दिन बैंक को खोल के लोन को प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर लोन मिल जाता है। ये जो मैं लोन अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, ये अलग अलग दिखेगा, कहीं पे पेनल्टी ऐड है, कहीं पे इंटरेस्ट ऐड है, तो आपको हो सकता है ये नंबर चेंज मिले। अब पैसा भी आ चुका था और फ्लाइटें भी खरीदी जा चुकी थी। तो किंगफिशर क्या करती है कि 2008 में बैंगलोर से लंदन अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देती है और सेम ईयर में आईपीएल की भी टीम बनाई जा रही थी। तो 446 करोड़ में माल्या इसी टाइम पे आईपीएल की टीम भी खरीद लेते हैं। तो एक तरफ लोन लिया जा रहा था और दूसरी तरफ टीमें खरीदी जा रही थी कई सौ करोड़ों में। तो अब यहां से ये सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं काफी टाइम तक। उसके बाद क्या होता है कि ग्लोबल रिसेशन चालू हो जाता है और ऑयल वगैरह जो रहते हैं इनके रेट बढ़ जाते हैं और जो पैसेंजर होता है उसकी भी परचेजिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसकी भी जॉब्स वगैरह में दिक्कत आती है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ किंगफिशर ही नहीं, बाकी जो एयरलाइंस थी उनको भी काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन बाकी फ्लाइट्स जो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चल रही थी इस टाइम पे, माल्या उल्टा करते। माल्या इसी टाइम पे जून 2009 में माल्या और प्लेन मंगाते हैं। A330 मॉडल मंगाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल मंगाया जाता है। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जहां बाकी की एयरलाइंस हैं वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही हैं, ये बैक टू बैक प्लेन खरीद रहा है। अब इसके बाद डेट आती है जून 2010 और इस टाइम पे बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ माल्या जो है वो राज्यसभा का एमपी बन जाता है। अब देखिए, एमपी तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा था और हर पार्टी इसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का एमपी बना हुआ था, ये कुछ करता नहीं था। पूरे टाइम फ्लोर पे किसी डिबेट पे पार्टिसिपेट नहीं करता था। जितना इसका टेन्योर था, रिटर्न में कुछ क्वेश्चंस इसने दिए थे, बाकी इसने खुद खड़े होकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। बाकी रिटर्न में इसने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे कर्नाटका से रिलेटेड, लेकिन इस पे भी लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चंस इसके खुद के नहीं है, किसी मैनेजर वगैरह से लिखवा के वो टाइम टू टाइम भेजते रहते थे। पार्लियामेंट के अंदर भी एक एमपी के हाथ में स्पेशल मेंशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इशू उठाए जाते हैं। पूरे टेन्योर में इसने एक बार भी उसका यूज नहीं किया, कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह हो कुछ नहीं किया। इसके बाद भी सारी पार्टीज जो थी वो इसको एमपी बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। अब क्यों करती थी ये किसी को नहीं पता। अब इस बार जब ये दोबारा एमपी बन के आता है तो एमपी बनने के थोड़े दिन बाद ही इस बार इसने फिर से एसबीआई से लोन लिया और एसबीआई ने कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया था इसको। और जैसे ही लोन मिलता है उसके बाद इसका फिर से खरीदारी चालू हो जाती है। ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो देखिए, पूरा लोन अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे छोटे छोटे बैंकों को मिला के इसने कई सारे लोन ले लिए थे इस टाइम पे, तो 7000